Exercise 1.3 question number 4. Which of the following matrices are equal? A equal to 2 5, B 1 3, B equal to 2 5 4 3, C equal to 1 plus 1 3 plus 2 4 2 plus 1, D equal to 2 4 plus 1 1 3. इस सवाल में कहा गया है कि ये जो नीचे दिए गए मैट्रिसेस हैं इनमें कौन से दो मैट्रिसेस इक्वल है आपस में। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम ये जानते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं। सबसे पहले इक्वल मैट्रिसेस इसके बारे में जानते हैं, फिर इस सवाल को मैं हल करता हूँ, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं, ठीक है। तो दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे जब वो दो कंडीशन हैं, दो शराइत है, उनको पूरा करते हैं। और वो दो शराइत क्या है कि अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो, सही ना। टू मैट्रिसेस विल हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। ये दो कंडीशन कोई भी दो मैट्रिसेस वो पूरा करते हैं, ठीक है, तब वो इक्वल मैट्रिसेस होंगे। तो देखिए ये मैं एक अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास 3, ठीक है, इसी तरह 5 और ये 6 और ये 7, ठीक है। बी मैट्रिक्स में लेता हूँ, वो है 2 plus 1 5, ठीक है, 3 plus 3 एंड 7। तो ये दो मैट्रिसेस जो है ना वो इक्वल मैट्रिसेस है, मैं कहता हूँ। क्यों? क्योंकि इनके ऑर्डर भी सेम है। इसका ऑर्डर यानी रो क्रॉस कॉलम, रो बाय कॉलम, इसमें दो रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, और दो कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2 है, सही है। देखिए इसी तरह इसका ऑर्डर आप देखिए वो भी 2 by 2 है, तो दोनों के ऑर्डर सेम है। पहला कंडीशन सही हुआ। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का से क्या मुराद है? देखो ये जो एलिमेंट है फर्स्ट, देखिए 3, ये इसकी पोजीशन क्या है? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पाया जाता है। इधर आप देखिए सेकंड मैट्रिक्स में कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो 3 है कि नहीं है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 2 plus 1, इसको हम मुख्तसर करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे 3 आता है। जब ऐड करते हैं तो 3 आता है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है 2 plus 1 3, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये 3 जो है ना फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। इसी तरह इधर आप देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हुए। ये 3 है तो ये भी 3 है, ये एक सेम हुआ। अब देखिए ये वाला एलिमेंट देखिए, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स में देखिए कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। देखो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये 5, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये भी सेम है। अब देखिए 6, इसकी पोजीशन क्या है? ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। इसी तरह दूसरे में आप देखें, दूसरे मैट्रिक्स में कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? ये देखो ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम 3 plus 3 6, वो भी सेम है। इसी तरह ये 7 देखें, इसकी पोजीशन क्या है? सेकंड रो और सेकंड कॉलम,
इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट बी में देखें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, ये सेकंड रो और सेकंड का वो भी 7 है। तो मुख्तसर ये कि इन दो मैट्रिक्स का आर्डर भी सेम है। दूसरी बात जो शर्त है यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो भी सेम है, तो ये दोनों मैट्रिसेस ये इक्वल है। तो किसी भी दो मैट्रिसेस की इक्वलिटी के लिए, बराबरी के लिए ये दो शराइत पूरा करना लाजिमी है। इसमें कोई एक भी शर्त पूरा ना हो तो हमारे पास वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो, यानी अगर ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम ना हो तो भी मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। यानी ये दोनों शराइत जो है ना वो लाजिमन कंपल्सरी है इसके लिए कि वो पूरा करे, तब जाके मैट्रिसेस इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये मैट्रिक्स ए मैंने लिया, वो है 2 5 1 3। इसके साथ मैं पहले बी मैट्रिक्स को चेक करता हूँ कि ए और बी इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो ये बी मैट्रिक्स में लेता हूँ 2 5 4 3। सबसे पहले जो कंडीशन है दो मैट्रिक्स के इक्वलिटी के लिए, इक्वल होने के लिए, कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रो बाय कॉलम, यानी इसमें 1 2 रोज़, कॉलम कितने हैं 1 2 कॉलम थे, तो इसका ऑर्डर 2 बाय 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप चेक करें, रो बाय कॉलम करें, तो ये देखो दिस वन 1 2 दो रोज़ और 1 2 ये 2 कॉलम्स, तो इसका भी 2 बाय 2, तो इनके तो ऑर्डर सेम है। अब सेकंड कंडीशन, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उनको हम चेक करते हैं। तो देखिए ये पहला एलिमेंट मैं 2 लेता हूँ, इसकी पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में देखें कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट कौन सा है, तो देखो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये 2, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला जो एलिमेंट है वो दोनों का क्या है, वो बराबर है, ठीक है, सही है। अब देखें, अब इस 5 को देखें, 5 की पोजीशन क्या है मैट्रिक्स में, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में इधर देखें तो वो भी 5 है, ये भी सेम है। अब इधर देखें 1, इसकी इस मैट्रिक्स में क्या पोजीशन है, ये सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में है। इसमें देखें इस मैट्रिक्स में कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इधर क्या है 4 है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा है, वो 4 है, ठीक है। तो देखो ये 2 और 2 ये आपस में बराबर, 5 और 5 वो बराबर, और 1 और 4 ये बराबर नहीं है। बाकी अगर आप इसको देखें, यहाँ पर इसे देखें तो ये सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में 3 है, इधर सेकंड रो और सेकंड कॉलम में भी 3 है, तो बाकी सारे एक जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है ये बराबर नहीं है, ये मैच नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। यानी एलिमेंट्स में जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एक एलिमेंट्स भी ऐसा हो, कम से कम एक एलिमेंट भी ऐसा हो जो आपस में मैच नहीं करते, वो सेम नहीं है, तो मैट्रिसेस जो है ना वो इक्वल नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पर सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो सेम है, मैच कर रहे, लेकिन ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये मैच नहीं कर रहा है, ये सेम नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, ए और बी इक्वल नहीं है। देखो इनके लिए पहला कंडीशन, ऑर्डर दोनों के क्या है, वो सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सारे सेम है, लेकिन एक एलिमेंट ये इस तरह है
सही ना। इनका एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एक पेयर ऐसा है जो आपस में बराबर नहीं है, तो लिहाजा उसी की बुनियाद पे हम फिर कहते हैं कि ए और बी ये आपस में बराबर नहीं है। अब ए के साथ मैं इस सी मैट्रिक्स को अब चेक करूँगा कि ए और सी आया बराबर है या नहीं है। अब ए और सी मैट्रिक्स को हम देखते हैं कि ये आपस में बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर वो 2×2 है। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप देखें तो वो भी हमारे पास 2×2 है। देखो 2 रोज़ और 2 कॉलम। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम चेक करते हैं। तो देखो ये 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये 2 है। ठीक है, इधर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 1 + 1, इसको अगर हम 8 करें तो इससे क्या आता है 2, तो 2 और 1 + 1 ये आपस में बराबर हैं। इधर देखो ये 5 है, ये 5 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग आप देखिए इस मैट्रिक्स में ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये है 3 + 2, तो 3 + 2 को अगर हम 8 करें तो इससे क्या आता है 5 आता है, तो ये भी बराबर है। अब इधर देखिए, ठीक है, ये देखिए हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम में ये 1 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 1 था। इधर इस सी में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, इसी तरह ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये वाला भी ज़रा चेक कर लें। ये 3 हमारे पास क्या है सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, यहाँ पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम में तो हमारे पास क्या है 2 + 1, इसको जब ऐड कर दे तो 3 आता है। तो देखो ए और सी का ऑर्डर सेम है। ए और सी के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनके सारे जोड़े, सारे पेयर वो बराबर है, लेकिन एक पेयर ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाला, ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि ए और सी ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना वो आपस में बराबर नहीं है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आपस में बराबर होना ये लाज़िमी है, ज़रूरी है। सो ए और सी आपस में बराबर नहीं है। अब ए के साथ हम अब डी को चेक करेंगे। अब हम ए और डी को चेक करते हैं कि ये आपस में बराबर है यानी इक्वल है कि नहीं है। तो इनके ऑर्डर देखिए, ए का ऑर्डर 2×2 है, डी का ऑर्डर अगर आप देखें 1 2, इसमें 2 रोज़ और 1 और ये 2 कॉलम है, तो 2 × 2 या 2×2 इसका ऑर्डर है। दोनों के ऑर्डर हमारे पास क्या है वो सेम है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, डी में देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में वो 2 है। सही है। अब 5 ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, इधर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में क्या है 4 + 1, इसको 8 करेंगे तो इससे 5 आता है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। इसी तरह ये देखें, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में ये 1 है, इधर देखें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में 1 है। ठीक है, इधर ये 3 देखें तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में 3, इधर आप सेकंड रो और सेकंड कॉलम में देखें तो वो 3 है। तो अगर हम देखें सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो क्या है, वो सेम है। ए और डी के वो आपस में बराबर है, और ए और डी का जो ऑर्डर है वो भी सेम है।
तो जो दो शराइत है, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स के लिए, वो ए और डी वो पूरा करते हैं। तो ए और डी दोनों क्या है, ये इक्वल मैट्रिसेस है। ए और डी वो इक्वल मैट्रिसेस है, ठीक है। अच्छा, अब हम बी मैट्रिक्स लेते हैं। इसको हमने ए के साथ चेक किया था, ए और बी को, तो वो इक्वल नहीं था, ठीक है। अच्छा, ए और डी तो पहले से इक्वल है, सही है ना, और ए और बी तो इक्वल नहीं है। तो जाहिरी बात है, अगर ए और बी जो है ना वो इक्वल नहीं है, तो बी और डी तो बिल्कुल ही इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। देखो, ये बात मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। बी जो है उसको हमने ए के साथ चेक किया था, तो ए और बी वो इक्वल नहीं आया था, ठीक है। हमारे पास ए और डी ये आपस में इक्वल है, सही है ना। तो अगर ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है, ए और डी इक्वल है, सही है, तो बी और डी ये बिल्कुल ही इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ए और डी इक्वल है, ठीक है। तो ए और डी इक्वल है, अब ए जिसके इक्वल होगा तो डी भी उसके इक्वल होगा, ठीक है। ए और ए जिसके इक्वल नहीं होगा तो डी भी उसके इक्वल नहीं होगा। तो देखिए, ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है, तो बी और डी भी इक्वल नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें, ए और सी भी इक्वल नहीं आया था, इसको हमने चेक किया था ना, तो मैंने आपको बताया कि ए जिसके इक्वल नहीं होगा तो डी भी उसके इक्वल नहीं होगा। तो इसी तरह डी और सी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे पास बी के लिए क्या रह जाता है, सी का, कि हम बी और सी को चेक करें कि इसको ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो ये थोड़ा हमारे लिए मुख्तसर हो जाएगा, सही है ना। एक बार फिर मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि ये मैंने क्या कहा। देखो, हमने चेक किया था ए और बी को, ए और डी को हमने चेक कर लिया तो वो बराबर आ गया, ठीक है। अब ये बात याद रखें कि ए जिसके इक्वल, ए और डी इक्वल है, अब ए जिसके इक्वल नहीं होगा तो डी भी उसी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो इसी तरह बी और डी ये भी आपस में इक्वल नहीं होगा, सही है ना। इसी तरह ए और सी आपस में इक्वल नहीं है, तो डी और सी भी आपस में इक्वल नहीं है। तो बी के लिए हम सिर्फ सी को चेक करते हैं, ठीक है, कि बी और सी आपस में बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, सी मैट्रिक्स लेते हैं। 1 + 1 4, 3 + 2 2 + 1। पहले इनका ऑर्डर देखते हैं, बी और सी का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो देखो, ऑर्डर रो बाय कॉलम होता है, ठीक है। तो इसमें देखो 1 2 रोज़ है, सही है ना। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 कॉलम्स हैं। तो बी का ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है। सी का ऑर्डर देखिए 1 2, इसमें 2 रोज़, कॉलम्स कितने हैं 1 2 कॉलम्स हैं। तो दोनों के ऑर्डर सेम है। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखते हैं कि वो सेम है कि नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उसको हम चेक करते हैं कि वो सेम है कि नहीं है। तो अब देखिए, ये 2 है, ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है, इधर मैंने लिख दिया। इधर आप सी में देखिए कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, ये देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 1 + 1। इसको अगर हम ऐड कर दें तो इससे 2 आता है, ये तो बराबर हुआ। अब देखिए ये 5, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। इधर आप देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 3 + 2 है, इसको हम ऐड करते हैं तो 5 आता है, तो ये दोनों भी बराबर हुए।
अब इधर आ जाए, फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में ये 4 है। इसी तरह आप देखिए कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में 4 ये भी बराबर है। अब इस 3 को देखिए, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, इधर सेकंड रो और सेकंड कॉलम में 2 + 1 है। इसको हम 8 करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। अगर आप देखें सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के जो पेयर है, जोड़े हैं, वो सारे बराबर है आपस में, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे आपस में बराबर है। देखो सारे एक जैसे आते हैं, ऑर्डर भी बी और सी का सेम है। तो जो 2 शराइत है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो तब आपके पास 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो बी और सी जो मैट्रिक्स है वो इन दोनों शराइत को पूरा करती है, तो लिहाजा बी और सी हमारे पास क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है।